हर्ट्सप्रंग्स डिजीज़। इसमें पूछा गया है कि हर्ट्सप्रंग डिजीज़ में कौन सी सर्जरी हम नहीं परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शंस हैं डुहैमल्स प्रोसीजर, स्वेंसन्स प्रोसीजर, रैमस्टेड प्रोसीजर एंड सॉस प्रोसीजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रैमस्टेड प्रोसीजर थर्ड। क्योंकि जो रैमस्टेड प्रोसीजर है इट इज़ अ सर्जिकल करेक्शन ऑफ हाइपरट्रोफाइड पाइलोरिक स्टेनोसिस। एचपीएस की सर्जरी रैमस्टेड प्रोसीजर होती है। तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एटीट्यूड के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शंस आर इलनेस, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन इज विच फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा एनवायरनमेंट सेकेंड। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे एटीट्यूड के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट का मतलब जो हमारे फैमिली है ना, पेयर प्रेशर है, ये सब हमारे एटीट्यूड के डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द fetus perceived by the pregnant woman is termed as। ऑप्शंस आर लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग एंड बिलॉटमेंट। तो जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का जो मदर परसीव करती है उसे हम क्विकनिंग कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ delusions patient believes that others, oneself or the world do not exist। Options are delusion of guilt, nihilistic delusion, delusion of control, and paranoid delusion. The fourth one is paranoid, will be paranoid. Okay, so इसका correct answer is second, nihilistic delusion और delusion of nihilism। ठीक है, ये एक ऐसा delusion होता है जिसमें पेशेंट को लगता है कि जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर वो ऐसा बोलेगा कि उसका कोई बॉडी पार्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक। Okay, so options are physical well-being, social well-being, religious well-being and mental well-being। तो इसका करेक्ट आंसर होगा religious well-being। The third will be the correct answer। Next question is following are the clinical features of mania except। Options are disorientation, elation of mood, flight of ideas, increased psychomotor activity। तो हमें इसमें बताना है कि मेनिया का फीचर कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा डिसोरिएंटेशन, बिकॉज द अदर वन आर द फीचर्स ऑफ मेनिया। ठीक है, तो मेनिया के सारे फीचर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिए हुए हैं, जैसे इलेशन ऑफ मूड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, बट दिस ओरिएंटेशन इज़ नॉट द क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिया। ठीक है, क्योंकि डिसओरिएंटेशन कोई मूड डिसऑर्डर नहीं है ना, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो बाकी सब तो मूड डिसऑर्डर के सिम्टम है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेफनेस। ठीक है, डेफनेस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो सेंडर्स के मैसेज का जो रिस्पॉन्स होता है उसे फीडबैक कहते हैं। द सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एप्लीकेशन अकॉम्प्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हॉट एप्लीकेशन से क्या होता है। तो फर्स्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन,
डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, कॉन्स्ट्रिक्ट्स द मसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ सेकेंड, क्योंकि ये स्टिफनेस को डिक्रीज करता है ना, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और रिलैक्स करता है ये मसल्स को, हॉट एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है वो हम क्लोरीनेशन से हटा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिमस ऑफ कोलैप्सिंग पल्स। तो कोलैप्सिंग पल्स का सिनोनिमस, इसमें फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है क्योंकि बाउंडिंग पल्स इज द सिनोनिमस ऑफ कोलैप्सिंग पल्स। सॉरी सिनोनिमस पूछा है। ठीक है, सिनोनिमस क्या होता है कोलैप्सिंग पल्स का, तो वो हमें बताना है। तो फर्स्ट जो है वो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर हैमर पल्स, जिसको हम कॉरिगन पल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि तीनों ही मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जो है वो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ पूछा था, तो आंसर नंबर फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी। Next is which stage of Erikson's psychosocial development theory deals with adolescence। तो adolescence से जो स्टेज है, जो स्टेज डील करती है वो है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, the phase occurring immediately after cessation of menstrual bleeding is called, so it is called proliferative phase. First answer is the correct. Next is the organ which separates the thoracic and abdominal cavity is known as। तो जो डायफ्राम है वो thoracic और abdominal cavity को सेपरेट करता है। What is the absolute contraindication for ECT? Absolute contraindication, so first is correct क्योंकि increased ICP ही absolute contraindication है, बाकी सब contraindication है but they are not absolute contraindication. Next question is following is the indication for administration of TPN। तो TPN प्रेगनेंसी ऐसा तो कोई है नहीं इंडिकेशन, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इन्फेंसी एंड एडोलसेंट, तो इसका आंसर सेकंड ही होगा, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि स्टाफ नर्स 2019 के पेपर में आए थे नर्सिंग रिलेटेड। ठीक है, तो आप ऐसी अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहिए एंड होप सो आपका HSC में सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।